मैं नहीं समझा सकती। क्यों नहीं समझा सकती? इन्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? बस ऐसे ही। बस कैसे? अरे एक बार कहा ना बस ऐसे ही। तो एक बार मैं भी पूछूं, बस कैसे ही? भगवान की खातिर इसे कोई चुप करवाएगा? भगवान की खातिर ही क्यों? बबली तू चुप कर दिया कि नहीं? मेरा सर चक रहा है। आपका सर चक रहा है और मुझे क्यों नहीं दिख रहा? लगता है मर गई। वरना तेरे पेट में चाकू घुसेड़ कर तेरी अंतड़ियां बाहर निकालेगा कौन? चलो निकाल दो। वैसे भी मेरे पेट में वजन ज्यादा बढ़ गया है। ये तो सोई है। देखो सोने का तरीका देखो, पारक ऊपर पारक टेबल पर। अंकल, आपकी मांग उछड़ गई, आपका सुहाग उड़ गया। एग्जैक्टली क्या हुआ? ये गई। अरे कुछ नहीं बापू, इसने माँ को इतना पकाया कि माँ बेहोश हो गई। अरे तो फिर डॉक्टर को बुलाओ ना। ये बैठे बैठे यहाँ पंचनामा क्यों कर रहे हो? हेलो कादर भाई, काजल भाई बोल रहे हैं। वो अपन की माँ है ना बेहोश हो गई है, तो किसी भी डॉक्टर को उठाकर भेज दो। हाँ ठीक है। बिना जल्दी जा और एक हंडा भर के पानी लेके आ। हाँ, अभी कौन सा पानी लाएगी? फ्रिज का या मटके का? कुएं का लाऊंगी। कुएं में संभल कर जाना, कहीं गिर गई ना तो माँ और बेटी की अर्थी साथ साथ उठेगी। मुझे तो लगता है मम्मा को चप्पल सुंघानी चाहिए। अरे यार, सूंघाने तो फूल सूंघाओ, कोई इत्तर सूंघाओ, परफ्यूम की बोतल लाकर इनके नाक में स्प्रे करो। चप्पल भी क्या सूंघाने की चीज है? कौन सी बेल? अरे वो माथुर भाई का घर, आनंद भाई माथुर भाई। मैं आनंद माथुर हूँ। माथुर भाई, मैं डॉक्टर मेहता। अच्छा आइए यहाँ आइए। देखो ये देखिए क्या बात है डॉक्टर? फोन किया और तू फौरन चला आया? अरे फोन बेन, कैसा खतरनाक फोन आया था, बहुत खतरनाक फोन था। वो बोला 2 मिनट में पहुंच जाओ, वरना 5 मिनट के बाद 5 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ेगा। वो एक पेशेंट का बॉडी में मैं इंजेक्शन लगा रहा था, आधा इंजेक्शन ऐसे ही छोड़ के आ गए। बोलो सॉरी डॉक्टर सॉरी। क्या हुआ? नहीं वो सॉरी बोरी फूफू ये सब तुम जाने दो। देखो अभी हमारा धंधे का टाइम है, अभी हमारे धंधे में कंपटीशन है ना, बहुत बढ़ गया है। मेरे सामने एक नया दवाखाना खुला है, उसका कंपाउंडर रोड पे बैठता है और चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है मालूम है? मिलीनियम 2000 का डिस्काउंट, आधे भाव में दवाइयां ले जाओ। और एक उस सर्दी हुई ऐसा कोई पेशेंट है ना, उसका इलाज कराओ ना, तो उसके साथ एक फ्लू का पेशेंट का इलाज मुफ्त में। बोलो बेन क्यों? ए डॉक्टर, अपना रोना धोना बंद कर और अपन की माँ को चेक कर। क्या हुआ? टाइम मिला पूछने के लिए? बेहोश होकर गिर गई है। गिर गई? ओह फिर तो सोफा टूट गया होगा। एक पर्सनल बात बोलूं, अगर आपको नया सोफा लेना हो ना तो मुझे बोलना। क्या है, मेरे साले का फर्नीचर का दुकान है, उधर एक स्कीम है जिसके अंदर डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट ऐसा है कि आप एक सोफा लेगा ना तो आपको एक कवर साथ में मुफ्त में मिलेगा। कैसा स्कीम है? अरे डॉक्टर, अपनी बकवास बंद कर। अगर अपन की माँ को कुछ हो गया तो तेरे पूरे क्लिनिक का फर्नीचर बदलना पड़ेगा तेरे को। तेरे को कवर डालना पड़ेगा। एक मिनट पकड़ो, भाई पत्थर है क्या इसमें? देखो। अरे तुम्हारी घड़ी इनके हाथों पर नहीं आएगी, क्योंकि ये हमेशा अपने हाथ पर वॉल क्लॉक पहनती है। ये बेन मैंने काम करवा दो ने। आ करो अरे आप लोगों को नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ। बेहोश है ना? कैसे करेगी? हाँ बेहोश है, पर इनको ऐसा कब से हो रहा है? हमारे सामने तो पहली बार हुआ है। लेकिन क्या हुआ होगा? ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर? चुप बोल, चुप। अब अगर आप लोगों का हो गया है तो अब मैं बोलूं? चुप। तुम तो अशुभ ही बोलोगे ना। अरे नहीं बेन नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इनको इंजेक्शन दे देता हूँ, शाम तक होश में आ जाएंगे। आप इनको क्लिनिक पे ले आना, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? अरे नहीं बेन, कुछ सीरियस नहीं है, पर इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप टेस्ट करवा लीजिए, वही बेहतर होगा। ठीक है, आपका जिस लैब में कमीशन हो उसके नाम की चिट्ठी लिख दीजिए। ए बेन, तुम्हें शुभ बकवास करो छो। ए डॉक्टर, मेरे डैडी भी इसी धंधे में है, उन्हें सब रैकेट का पता है। अगर कौओं के बाद मिलजुल कर खाने वाली कोई कौम है तो वो डॉक्टर ही है। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? थोड़ी कमजोरी है, खाना पेट में नहीं गया ना। 3 दर्जन मौसम्बी का जूस डकार गई है, फिर भी खाने को रो रही है। तेरे घर का प्लेट मेरे घर का खा रही है। बात काजल, जरा मम्मी की रिपोर्ट्स लेके आन। बापू आज जरा मुश्किल है,
आज वो अपना रमणीक भाई ना उसके मटके के धंधे का उद्घाटन है। अपन उधर चीफ गेस्ट है। ए मीनाक्षी, तू लेके आ जा रिपोर्ट, जा। सॉरी डैड, आज मैं जरा बिजी हूँ। क्या काम है तुझे? अरे वो न्यूज नहीं छपी थी कि एक औरत ने अपने पति और अपनी सास को जला दिया। वो आज जमानत पे छूटने वाली है, तो हम महिला मुक्ति वाले आज उसका सम्मान करने वाले हैं। बोलो राधिका, जा तू रिपोर्ट्स लेके आ जा। नहीं पापा, आज मैं अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर ना कंप्यूटर वायरस पर सेमिनार कंडक्ट करने वाली हूँ। सबके सब फालतू कामों में लगे हैं। किसी को भी अपनी माँ की तबीयत की चिंता नहीं है। रहने दो। वैसे भी आज मैं बाजार साड़ियों की सेल देखने जाने वाली हूँ। आते टाइम अपनी रिपोर्ट ले आऊंगी और बाजार जाऊंगी ना 2 प्लेट पानी पूरी खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। आते टाइम मुसम्मी की गोली ले आऊंगी। May I come in, doctor? I will call you back again. Okay? आइए मिसेस माथुर, आइए. Please come. बैठिए. मिसेस माथुर, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मेरी रिपोर्ट्स आ गई डॉक्टर साहब? रिपोर्ट तो आ गई होगी. आपने आने की तकलीफ क्यों की? अपने हस्बैंड को भेज देते, मैं दे देता. वो बहुत बिजी है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक मिनट. सूजी, मिसेस माथुर आई हैं. उनकी रिपोर्ट आ गई ना? हाँ तो ठीक है, मेरे पास ले आओ. हाँ हाँ हाँ, ओके. वैसे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है मुझे क्या बीमारी होगी? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कोई सीरियस बीमारी नहीं है, पर एक बात बोलूं, आपको अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर रोगों की जड़ वजन में ही है. डॉक्टर, मैंने अपना वजन कंट्रोल करने के लिए मैंने अपना खाना भी आधा कर दिया, पर मेरा वजन कंट्रोल में नहीं होता। तो अब आप अपने डाइट के बारे में मुझे बता सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं कुछ खास नहीं खाती हूँ, बस सुबह ब्रेकफास्ट में 3-4 अंडों का आमलेट खाती हूँ और 5-6 स्लाइसेस बटर के साथ खाती हूँ, बस उसके बाद 3-4 कप चाय ही पीती हूँ। और ये लंच का मेन्यू क्या होगा? लंच में तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ बस 10-12 चपाती ही खाती हूँ। 10-12, इसका मतलब कि डजन के हिसाब से. अब दाल चावल सब्जी तो हो ही जाता है ना साथ में। तो ये आपका शाम को बहुत भूख लगती होगी ना आपको? हाँ डॉक्टर साहब, शाम को तो बहुत भूख लगती है, लेकिन अपना वजन देखते हुए मैं सिर्फ 3-4 बटाटा वड़ा खाती हूँ और 5-6 पंजाबी समोसे खाती हूँ बस। तो अब आप एक काम कीजिए ना, डिनर के बारे में भी अगर बता दें. डिनर भी डॉक्टर साहब मैं लंच जैसे ही करती हूँ। हाँ, रात को सोते टाइम मैं एक बड़ा गिलास दूध का जरूर पीती हूँ। वो तो पीना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब खाना तो आपका आधा है, क्योंकि आप डाइट पे हैं। अब डॉक्टर साहब, उम्र बढ़ने के साथ साथ खाना तो कम करना ही पड़ता है ना। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? Why not? Why not? Excuse me, Mrs. माथुर, मैं अभी आया. बोलो, क्या बात है? सर, ये जो रिपोर्ट लेने आई है, क्या वो खुद पेशेंट है? हाँ, क्या हुआ? सर, मैटर बहुत सीरियस है। ये रिपोर्ट आप खुद पढ़ लीजिए। ओह, इसे तो लिम्फोसल्फो ऑफ इंटेस्टाइन है, और वो भी एडवांस स्टेज में. अरे ये तो वही बीमारी है जो राजेश खन्ना को आनंद में थी. तो सर, इनके बचने के चांसेस कितने हैं? ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना खींच सकती है. तो क्या इनको ये रिपोर्ट देनी चाहिए? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट अगर इनको अभी दे देंगे तो ये तो यहीं सदमे से मर जाएगी. क्या करें? एक काम करो, ये रिपोर्ट तुम ले जाओ, मैं इनको किसी भी तरह समझाता हूँ, कोई भी रास्ता निकालता हूँ. जाओ जाओ. अच्छा ठीक है सर। अब डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी रिपोर्ट का? क्या है मैडम कि आपकी ब्लड रिपोर्ट लेबोरेटरी में ही रह गई है. आप कल अपने हस्बैंड को भेज दीजिए, मैं दे दूंगा. वैसे चिंता की कोई बात नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। हाँ जी. हे भगवान, हो सके तो इस केस में भी चमत्कार करके दिखा दे. हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मम्मा, कहाँ रह गए थे आप? पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी। अरे तुम लोग को तो पता है शाम को कितनी ट्रैफिक होती है, बस पूछो ही मत। वो रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे रिपोर्ट का क्या होना है? एक रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए तुम्हारे डैडी को बुलाया है कल रिपोर्ट के लिए। मुझे डाउट है, जरूर
जरूर कोई गड़बड़ है। देखो तुम लोग अपने डैडी की तीसरी शादी करवा दो, उनकी भी हैट्रिक हो जाए। ए, तेरे को मना किया था ना कि अपुन की माँ के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। अपुन तेरे को जान से मार डालेगा। रहने दे काजल, रहने दे। ये बताओ तुम्हारे डैडी आए? मम्मा, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा तुम लोग खाना खा लेना क्योंकि वो ऑडिटर के साथ अकाउंट्स में बैठे हैं, इसलिए उनको लेट होगा। ए, चलो चलो खाना खा लेते हैं, मुझे अमानत देखना है। हाँ देख लो देख लो, वैसे भी आंटी के जाने के बाद तुमको 13 दिन टीवी ऑफ ही रखना पड़ेगा। तूने फिर अपना मुंह खोला। ए लास्ट बात आंटी, अगर आपकी आत्मा भटक जाए ना तो आप मुझसे जरूर मिल लेना, क्योंकि मैंने आज तक भटकती आत्मा नहीं देखी। अब अपुन तेरी आत्मा भटका कर ही रहेगा, तू रुक। इन्हें क्या पता कि इसकी बेवकूफी बहुत जल्दी सच होने वाली है। अभी तक तू जाग रही है? नहीं तो क्या। अरे पति घर के बाहर हो ना तो किसी भी पत्नी को नींद नहीं आती है। मैं भी तो जाग रही हूँ। तू सोती कब है? बहुत देर कर दी। हाँ, होता है ऐसे। क्या है, कभी कभी बॉस लोग स्टाफ का खून ज्यादा ही पी लेते हैं। लेकिन तुझे सो जाना चाहिए था ना, हमेशा की तरह। आप घर के बाहर हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? लगता है इसने केबल पे सोशल फिल्म देखी होगी, उसका हैंगओवर अभी तक है इस पे बाकी। आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं खाना नहीं चाहिए, मैं दूध पी के सो जाऊंगा। दूध पीकर सो जाऊंगा? अरे 3 घंटे से ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? तो बिना तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, क्यों? आपका इंतजार कर रही थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, पर पति का इंतजार करना पत्नी का धर्म होता है ना। बिना वैसे झटके मत दो, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा मत कहो। हाँ? मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। बिना, मैं फटाफट फ्रेश होके आता हूँ, बाद में हम साथ में हैंगओवर खाते हैं। खाना खाते हैं साथ में। अरे ये 2 प्लेट क्यों लगाए तुमने? एक ही प्लेट में खाना खा लेते ना हम लोग। क्यों? ये काम वाली बाई को उतने बर्तन कम धोने पड़ते हैं। अरे मिट्टी के माधो, काम वाली बाई की चिंता क्यों करता है? ये कहना कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है। यही कहने वाला था मैं, लेकिन डायरेक्ट कहूंगा तो सर पे बैठ जाएगी ना। मैं एक ही प्लेट लगा देती हूँ। एक बात कहूँ? लगता है बहुत बड़ा कांड हुआ है। ये बकासुर की बहन खुद भूखी रह के मुझे बाटली में उतारना चाहती है। कहो। मेरा मन करता है आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। क्या? हाँ, दे दे। हाँ, तेरा दे दे। देखता हूँ, दे दे ना तुम। दे ना। ये क्या कर रहे हो? हाय जालिम, मुझे जला रहे हो। ये बात है। हाँ, अब मेरी बारी। एक बात बता, ये आज इतना प्यार किसने? मैं सोच रही थी देखते देखते शादी के 20 साल गुजर गए। बाप रे, 20 साल हो गया अपनी शादी को। तो कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं जिंदा होती तो 30 साल हो चुके होते। हमारी शादी की सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बटकर 5 साल हो चुके होते। चुप करना, चुप करना। नहीं, बिना वक्त भी कितना जल्दी चला जाता है ना। कल की बात है, मैं तुम्हें देखने बलिया आया था। कितनी ट्रेजेडी है ना। हमारे देश में 3 बच्चों के बूढ़े बाप को दूसरी शादी करने के लिए लड़की देखने जाना पड़ता है, और 18 साल की किसी अरमान भरी लड़की को किसी बूढ़े खुसट के साथ बांध दिया जाता है, जैसे किसी गरीब को गाय दान कर दी। तुम करना जरा। और मैं तुम्हें छुप छुप कर देख रही थी। चुप कर देख रही थी। बिना वैसे तुमने मुझ में क्या देखा था? पक्का कलर। मैं इस पर छुपके से नजर रख रही थी ना कि इसका क्या रिएक्शन है। ये अपने सहेली से कह रही थी
इतना काला रंग है कि रात में बत्ती बंद करने के बाद पता ही नहीं चले कमरे में कहाँ है। मैंने आपको नहीं, आपकी बच्चियों को देखा था। अच्छा, तो मेरी बच्चियों को देखकर तूने शादी की? तो क्या तुम अपने आप को मुकद्दर के सिकंदर का अमिताभ बच्चन समझ रहे थे कि जोहरा जान मर मिटी? वहाँ क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ बीना, अगर ये नहीं गुजरती तो तू मेरे जिंदगी में कैसे आती बीना? मैं सोच रही हूँ हाँ जब इन्हें भरा पूरा संसार छोड़कर जाना पड़ा होगा हाँ, तो इन पर क्या गुजरी होगी। ये गई कहाँ है? क्या कहा? गई है नहीं, ये गई है ना? बिना सच कहूं, ये ऊपर वाले के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। हाँ, ऊपर वाले के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। मान लो कल को मुझे कुछ हो गया तो? ना बिना ना, ऐसे मत बोल। देखना तुम छोटी के बच्चों की शादी करवाओगी। ऐसा सब सोचते हैं, मगर सबका सोचना पूरा थोड़ी होता है। बिना ऐसी नेगेटिव बातें मत करो ऐसी बातें। अगर मजाक में भी कोई ऐसी बात करेगा ना तो मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि एक बार मैं मेरे बच्चों की मां खो चुका हूं, दूसरी बार होना नहीं चाहता। तुझे कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बिना। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। मजाक भी नहीं करी, मजाक भी नहीं बोला बिना। क्या सोच रही हो बीना? मैं सोच रही हूँ कि मेरे मरने के बाद इनका और मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे होना क्या है, जैसे मालिक बगैर जानवरों का होता है, तेरे बच्चे तो पागल हो जाएंगे और इनका तो ऊपर वाला ही जाने। तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। तो मैं क्या करूँ जो मेरा घर बर्बाद ना हो। देख बीना, घर संभलता है औरत से। इनकी पहली पत्नी के देहांत के बाद तूने घर संभाला, अब तेरे बाद कोई तीसरी घर संभाले तो है। यानी कि इनकी तीसरी शादी करवा दूं? हाँ, अपनी पसंद की और अपने जैसी। गुड आइडिया। मैं मरने से पहले इनका बंदोबस्त करके जाऊंगी। मैं इनकी तीसरी शादी करवा के जाऊंगी।